नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आज मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश वालों से कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार, यह तय जनता करेगी। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है जो अपना अपना सर्वे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में कि और उनके सर्वे के मुताबिक देखने में यह आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि बहुत सारे चैनल अपने अपने आंकड़े अपने अपने तरीकों से दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं जो भविष्यवाणी करके अन्य अन्य नेताओं को जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अब यह तय जनता को करना है कि आपके सर्वे में इस बार किसकी सरकार बन रही है। के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। और उसके बाद में जो सर्वे दिखाया गया, पहले जो 2017 में सर्वे दिया गया, उस सर्वे के बाद में अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत उन्होंने दिया था, प्रचंड बहुमत में सरकार बनी। अब हम आकलन करेंगे जरा 2022 का कि 2022 में किस न्यूज चैनल ने कितना या कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, कितनी सपा को दी है, कितनी बसपा को दी है, कितनी कांग्रेस को दी है। और आपका क्या मत है, अपना मत बताते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। ये थोड़ा सा नजर डालते हैं, बढ़ाते रहिए संख्या आप सभी लोग। मेरे पास जो है सारे न्यूज चैनलों के आंकड़े हैं, बराबर सारे के सारे न्यूज चैनलों के आंकड़े हैं। आइए न्यूज चैनल के आंकड़ों में तो देखिए, इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो पूरे तरीके से न्यूज 18 का, सबसे पहले मैं आपको न्यूज 18 का आंकड़ा दिखा रहा हूं। न्यूज 18 ने भाजपा को 262 से 277 सीटें दी हैं, सपा को इन्होंने 119 से 134 सीटें दी हैं, बसपा को इन्होंने 7 से 15 सीटें दी हैं और कांग्रेस को इन्होंने 3 से 8 सीटें दी हैं। अन्य को इन्होंने कोई सीट नहीं दी है। यह जो इनका आंकड़ा है, इनके आंकड़े में 262 से 277 यानी पूर्ण बहुमत के लिए 202 आप पार करेंगे, पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। तो इनके आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजयी हो रही है। अब आते हैं दूसरे आंकड़ों पर कि न्यूज चैनल के आंकड़े क्या हैं। तो इंडिया टीवी सी वोटर्स ने 155 से 167 सीटें, 155 से 167 सीटें भाजपा को दी हैं, 135 से 147 सीटें सपा को दी हैं, बसपा को 81 से 93, अन्य को 8 से 20 सीटें उन्होंने दी हैं। अब इन आंकड़ों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको और भी जानने की आवश्यकता है। जो मुख्य पर आते हैं हम, रिपब्लिक भारत का आंकड़ा। रिपब्लिक भारत ने पश्चिम बंगाल पर भी अपने आंकड़े दिए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के आंकड़े को लेकर के रिपब्लिक भारत का आंकड़ा पूरी तरीके से सफल नहीं रहा था। लेकिन इस बार का जो रिपब्लिक भारत का आंकड़ा आया है एग्जिट पोल का, वो ये है, भाजपा को ये दे रहे 262 से 277 सीटें। रिपब्लिक भारत भारतीय जनता पार्टी को 262 से 277 सीटें दे रहा है, सपा को 119 से 134 सीटें दे रहा है, बसपा को 7 से 15 सीटें दे रहा है, अन्य को 3 से 8 सीटें दे रहा है। यही आंकड़ा अगर देखा जाए टीवी 9 भारतवर्ष पर, तो उनके एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 211 से 225 सीटें मिल रही हैं, सपा को 146 से 160 सीटें मिल रही हैं, बसपा को 14 से 24, कांग्रेस को 4 से 6, अन्य को कोई सीटें नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं सीधा अपने मुद्दे पर। हमारे सभी राष्ट्रवादी भाई अपनी अपनी राय देते रहेंगे। अब आते हैं सीधा अपने मुद्दे पर कि किसकी सरकार बन रही है। सरकार उसी की बनेगी जो 202 यानी पूर्ण बहुमत को क्रॉस करेगा, प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ेगा, उसी की सरकार बनेगी, पहली बात। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हवा जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बह रही है। जो इस बार की चुनावी हवा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बह रही है। दूसरी बात आते हैं, ध्यान देते हैं, आप सभी न्यूज चैनलों के आंकड़े को आप उठाइए, हर एक न्यूज चैनल के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अब जनता के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो आपके आंकड़ों में किसकी सरकार बन रही है, एक बार जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। दुर्गा निषाद जी जुड़े हुए हैं, राजू तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आपके लाइक कमेंट शेयर बराबर चलते रहने चाहिए। क्लेटकार सिंह जी जुड़े हुए हैं, राम जन्मपाल जी जुड़े हुए हैं, राहुल भारती भाई साहब जुड़े हुए हैं, विकास भाई साहब जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप जानने की आवश्यकता है, कौन कौन सी सीटों पर कमांड करने की आवश्यकता, इसको भी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। 403 सीटों में 202 के बाद में पूर्ण बहुमत होगा। संभवतः जिस प्रकार से
जिस प्रकार से न्यूज चैनलों के आंकड़े आ रहे हैं, जिस प्रकार से हवा दिखाई दे रही है, उस प्रकार से हवा का रुख पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। राहुल कुमार करोल जी का कहना है भाजपा जीतेगी, रंजीत वर्मा 270 बीजेपी, ऋतिक त्रिपाठी भाजपा, नरेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं फिर से योगी सरकार, विकी कुमार लिख रहे हैं जय सियाराम, कमलेश कुमार चौहान जी बहुत बहुत आभार, हर हर महादेव, तुषार जेठवा जी बहुत बहुत आभार, नारायण सिंह चौहान जी लिख रहे हैं भाजपा, संदीप शर्मा जी लिख रहे हैं योगी जी, उपेंद्र भाई साहब लिख रहे हैं योगी जी, कमलेश कुमार चौहान जी लिख रहे हैं जय भाजपा तय भाजपा। यहां के भी सर्वे को अगर देखा जाए, अगर जो इस समय मैं लाइव हूं, लाइव सर्वे को अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 99.9% लोग यहां पर बीजेपी लिख रहे हैं लगातार। मोहन गुप्ता जी योगी बाबा बहराइच से लिख रहे हैं, शिव सिंह जी बहुत बहुत आभार है आपका। तो ये जो भी आंकड़े हैं, ये प्रत्येक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हो। प्रत्येक पार्टियों के साथ में सबसे बड़ा दावा उत्तर प्रदेश में मनीष सिसोदिया ने किया था, जो आम आदमी पार्टी के दावेदार थे। उनका कहना था कि किसी की नहीं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार बन रही है। तो हमें लगता है कि पंजाब वाली लाइन यहां चेपने के प्रयास में थे। खैर संभवतः वो संभव नहीं हो सकेगा। तो यहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, अब वो अगर आंकड़ों को सुनना चाहे तो थोड़ा सा गौर करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। पिछली बार जो आंकड़ा न्यूज चैनल लगा रहा था, या जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल में जो चीजें दिखाई जा रही थी, उसके अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा लगा था वो प्रचंड बहुमत में तब्दील हुआ था। ठीक इसी प्रकार से इस बार का भी जो रुख है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जा रहा है। न्यूज चैनलों के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी, और आप सभी लोगों के रुझान से भी। तो यह निश्चित है, भगवाधारियों ने अगर प्रयास किया है तो भगवाधारियों का प्रयास सफल होगा। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा, रक्षक जिनके राम है। आइए 2017 के एग्जिट पोल पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि उस समय क्या एग्जिट पोल दिखाया गया था। 2017 में जो ओपिनियन पोल किया गया था उसमें जो है बीजेपी, जी न्यूज का मैं पढ़ रहा हूं, उसमें बीजेपी को 245 से लेकर के 267 सीटें दी गई थी। 245 से 267 सीटें ओपिनियन पोल में दी गई थी, जबकि भाजपा के झोली में 312 सीटें बनी थी। तोड़ मरोड़ करके वो 325 सीट पर प्रचंड बहुमत में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। सपा को 47 सीटें मिली थी, जो ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था 125 से 148 सीटें, जो इस बार भी दिखाया जा रहा है। तो आगे देखना है कि किस प्रकार से क्या कार्य होता है। दिखाया जा रहा था ओपिनियन पोल में 125 से 148 सीटें, सपा की झोली में गई थी सिर्फ 47 सीटें। आंकड़ा देखिएगा, आंकड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कांग्रेस के झोली में 7 सीटें आई थी, बसपा के झोली में 19, और अदर के झोली में जो है 18 सीटें गई थी। तो इसको भी अगर देखा जाए तो इस बार का भी जो जनता का रुख है वो पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या कार्य होना है। जो बयार भी पूरी तरीके से बह रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पक्ष में बह रही है। हमारे साथ में नवनीत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। नवनीत मिश्रा जी, तो नरेंद्र कुशवाहा जी बहुत बहुत आभार है आपका, नारायण नाथ जी बहुत बहुत आभार है आपका, शनि सैनी जी बहुत बहुत आभार है आपका, विजय कुमार जी बहुत बहुत आभार है आपका, यशु मिश्रा जी बहुत बहुत आभार है आपका, महिपाल सिंह जी बहुत बहुत आभार है आपका, राहुल भारती जी, कमलेश कुमार चौहान जी, मुकेश कुमार जी बहुत बहुत आभार है, दिनेश सिंह जी बहुत बहुत आभार है, नवनीत मिश्रा, संतोष अहीरवार जी बहुत बहुत आभार है आपका। तो आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा, रक्षक जिनके राम है। इस पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि इनकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार की जो लड़ाई हुई है वो कांटे की लड़ाई हुई है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जीत सदैव धर्म की होती है, जीत सदैव सत्य की होती है। और आपको पता भी है कि धर्म आज किनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो जो धर्म के प्रचारक हैं, कहीं ना कहीं रुझान उनकी तरफ है। न्यूज चैनल डिक्लेयर कर दिया है, ज्यादा समय नहीं है, 10 तारीख तक परिणाम आने बाकी।
10 तारीख तक आपको इंतजार करना है। 10 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर। बहुत सारे लोगों ने अभी से ही बयानबाजी करना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पोस्टिंग ट्रांसफर से रुक जाएंगे, 6 महीना तक कोई पोस्टिंग या कोई ट्रांसफर नहीं होगा। नवनीत, तो बहुत सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों को जानने की आवश्यकता है। अगर आप सभी लोग इन सारी चीजों को जान करके और समझ करके कार्य करेंगे तो आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं, हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो भी समय निकट है। नरेंद्र कुशवाहा जी, बाबा जी आ रहे हैं। आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं ये बताइएगा, और आपके यहां से कौन जीत रहा है थोड़ा सा सर्वे में बताइएगा। मैं आपके नाम पढ़ूंगा, आपके जिले का नाम पढ़ूंगा, आप जल्दी टाइप कीजिएगा। रॉकेश सूरज शुक्ला जी बहुत बहुत आभार। रिंकू सिंह जी बहुत बहुत आभार। मोहम्मद अहमद लिख रहे हैं बीजेपी 380। मोहम्मद अहमद लिख रहे हैं कि भाजपा को 380 सीटें मिल रही हैं, अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है। लल्लन महतो जी जय श्री राम। बीजेपी की ही सरकार बनेगी, किसी की नहीं। यदुवंशी विकास बहुत बहुत आभार। लक्ष्मण सिंह लिख रहे हैं योगी जी जिंदाबाद। रंजीत वर्मा जी, बागी बलिया, दिनेश जी बहुत बहुत आभार। ब्रजेश सिंह जी, सुनील कुमार जी, विनोद कुमार जी बहुत बहुत आभार है आपका। सुभाष पांडे जी, कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और रेहान अशरफ लिख रहे हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। रॉकी सूरज शुक्ला लिख रहे हैं जय भाजपा तय भाजपा। लविशा सिंह लिख रहे हैं जय श्री राम। हर्ष यादव लिख रहे हैं जय श्री राम, ये सत्य की जीत है, बहुत बहुत आभार है आपका। राजा राम साहनी लिख रहे हैं जय श्री राम। और बहुत ज्यादा की संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं और आपके लाइक कमेंट और शेयर बराबर चल रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा और नजर डालेंगे कुछ और विशेष मुद्दों पर कि कौन कौन से न्यूज चैनलों के कौन कौन से आंकड़े जो बराबर दिखाए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग उन पर भी फोकस करने का प्रयास करेंगे कि कौन से न्यूज चैनल में। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि संख्या ज्यादा हो जाए। देखते देखते संख्या 1000 के पार जानी चाहिए। 10-10 लोगों को आप सभी लोग जोड़िए, संख्या बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। आइए थोड़ा सा आंकड़ा और निकालते हैं। यहां पर हां, ये मैं अभी आज का सर्वे आपको दिखा रहा हूं। ये आज तक का सर्वे है। आज तक के सर्वे ने भाजपा को 288 से 326 सीटें दे दी। आज तक के सर्वे में भाजपा को 288 से 326 सीटें मिल गई। सपा को 71 से 101 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी को 3 से 9 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं। अब आज तक का जो सर्वे है, आज तक के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार भी बनाएगी। अगर 326 सीटें बनती है तो पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नए रिकॉर्ड को बनाएगी। पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके अगर 326 सीटें मिलती हैं तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। नितेश भारद्वाज जी बहुत बहुत आभार है आपका। राहुल सिंह चौहान जी बहुत बहुत आभार है आपका। अशोक कुमार जी बहुत बहुत आभार है आपका। रोहित निषाद जी आपका भी बहुत बहुत आभार है। हर हर महादेव। राणा रॉय जी बहुत बहुत आभार है आपका। आइए आज के थोड़े से एक सर्वे की तरफ हम ध्यान देते हैं, जो भी मैं देख भी रहा था एग्जिट पोल पर। आप लोग बने रहिएगा और लोगों को जोड़ते रहिएगा बराबर। बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, लेकिन जो बयार बह रही है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही बह रही है। क्योंकि इस बार का जो वोट हुआ, जो सबसे बड़ी बात है, इस बार का जो वोट हुआ है वो राष्ट्रवाद पर हुआ है, सनातन संस्कृति पर हुआ है और चौमुखी विकास पर हुआ है। जिन्होंने भी वोट दिया है, और कहीं ना कहीं जहां राष्ट्रवाद की बात आ रही है, जहां सनातन संस्कृति की बात आ रही है, उनमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सनातन धर्म के संस्कृति को चिमटे से भी छूना कहीं ना कहीं पाप लग रहा था। और आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी पूरी तरीके से सरकारें बनी नहीं है, फिर भी उन सरकारों के कैंडिडेटों ने अभी से ही धमकियां देना अपने मंच से चालू कर दिया। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके 6 महीने तक कोई भी पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं होने देंगे।
आप थोड़ा सा यह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जिनका जो कार्य है वो करते रहेंगे। हमारा जो मकसद है, आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, और आंकड़े जो हैं वो पूरी तरीके से आपके सामने हैं, किस प्रकार से क्या किया जा रहा है। तो इसको भी पूरी तरीके से जानने और समझने की आवश्यकता है। हाँ, हर हर महादेव। मीनाक्षी ओझा जी बहुत बहुत आभार है आपका। गोविंद जी, बीजेपी बिन, बहुत बहुत आभार है आपका। रोहित चौहान जी, जय श्री राम। प्रभुलाल गुर्जर जी, बहुत बहुत आभार है आपका। लोकेश कुमार जी, बहुत बहुत आभार है आपका। चंद्रप्रकाश शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार है आपका। मंसूरी नोटियाल जी, बहुत बहुत आभार है आपका। बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत आभार है आपका। महिपाल अलारिया जी, बहुत बहुत आभार है आपका। कहां कहां से देख रहे हैं ये भी बताते रहिएगा। तो आप सभी के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बना रही है। आपके आंकड़े लगातार चलते रहने चाहिए। भगवान जी लिख रहे हैं, राष्ट्रहित में भाजपा बहुत आवश्यक है। राष्ट्रहित में भी भाजपा आवश्यक है। सनातन धर्म के संस्कृति में भी भाजपा आवश्यक है। गुंडा राज को खत्म करने के लिए भी भाजपा आवश्यक है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मूल स्तंभों को मजबूत करने के लिए भी बीजेपी आवश्यक है। यह आपका कहना। यदुवंशी विकास लिखे, रफीगंज औरंगाबाद बिहार से देख रहे हैं। ममता पांडे जी, योगी जी, जय श्री राम, बहुत बहुत आभार है आपका। राबरी बलवंत जी, बहुत बहुत आभार है आपका। बीजेपी विन इन गुजरात और विवेक दीक्षित जी, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, अब हमने यहां पर तो ध्यान दे लिया, थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए पंजाब की तरफ, मणिपुर की तरफ। वहां पर क्या स्थिति हो रही है उसको भी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। तो पूरी तरीके से आप हर जगह से क्लियर हैं। लड़ाई आपको लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप लड़ाई सही से लड़ गए तो प्रचंड बहुमत में इस बार भी आप सरकार बनाएंगे। एक बात मैं यहां पर जरूर बताना चाहूंगा, हमारे जो भी राष्ट्र भक्त जुड़े हुए हैं या जो भी राम भक्त यहां पर जुड़े हुए हैं, अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित। यह परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा? रक्षक जिनके राम। तो सीधा सा सिद्धांत है, आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, कमर कसने की आवश्यकता है। पिछली बार भी जो सर्वे बताया गया था उस सर्वे के अनुसार आपने प्रचंड बहुमत में जीत हासिल की थी, और इस बार भी आप प्रचंड बहुमत में ही जीत हासिल करेंगे। आपके साथ राष्ट्र भक्त हैं, आपके साथ पूरी तरीके से धर्म भक्त हैं। तो जिनके साथ राम है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। यह भी समझने की आवश्यकता है और यह भी जानने की आवश्यकता है। आप सभी ने बहुत ज्यादा की संख्या में शेयर किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा। राजीव पांडे जी, बहुत बहुत आभार है आपका। राहुल राजा जी, बहुत बहुत आभार है आपका। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। यह मैंने बहुत पहले की लाइव वीडियो में अपने बताया था। सीधा सा सिद्धांत होगा, जो राष्ट्रवाद की नीतियों को मजबूत करेगा, जो सनातन धर्म के संस्कृति को मजबूत करेगा, जो सनातन धर्म के संस्कृति के स्तंभों को मजबूत करेगा, जो हिंदुओं की अस्मिता को मजबूत करेगा, जो राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को मजबूत करेगा, वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। सीधा सिद्धांत। कुछ लोगों ने कहा था कि सरकार आई, वो सरकार आई, बोलब बंद हो जाए, बोलब ना बंद हुई। जे बात संवैधानिक अधिकार से रखेला वो बात जारी रहे। और कहीं ना कहीं सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। जो राष्ट्रवाद की लड़ाई है, जो सनातन संस्कृति की लड़ाई है, यह सदैव जारी रहेगी। ये सदैव जारी रहेगी। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है, ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई राष्ट्र की है। और राष्ट्र हित में जो कदम उठाना पड़ेगा राष्ट्रवादियों को, वो कदम निसंकोच उठाया जाएगा। सीधा सिद्धांत। बाकी आप सभी को बेहतर तरीके से पता है। बहुत बहुत आभार। हमारे जितने भी सनातनी भाई हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप लोगों ने शेयर किया, और जो लोग अभी भी शेयर ना किए हों वो शेयर कर देंगे। तो आप सभी को बेहतर तरीके से पता है क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं उस तरीके से आप जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने ही जो आंकड़े बताए हैं उस आधार से भी आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप प्रचंड बहुमत में सरकार बना रहे हैं, हमारे जो भी भगवाधारी भाई हैं, जो भी राष्ट्रवादी भाई हैं। और अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करेगा तो पहली फुर्सत में यहां से लपेट दिया जाएगा। खट से नंबर किसकी तरफ जा रहा है भूलने की आवश्यकता नहीं है, न ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता है। 10 तारीख परिणाम आपके सामने होगा। 10 तारीख और परिणाम आपके सामने होगा। जो भी परिणाम होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।
तो भाजपा प्रचंड बहुमत में सरकार बना रही है, यह सभी को पता है। न्यूज चैनलों के आंकड़ों के अनुसार भी, आपके सर्वे के अनुसार भी, और जो लोग हमारे में कमेंट कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। हरिओम ओझा जी लिख रहे हैं अब की बार 350 पार। रवानी जेपी सिंह जी बहुत बहुत आभार, जय श्री राम। संजीत सरकार जी लिख रहे योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, बहुत बहुत आभार। ये बताइए यहां पर कौन कौन से जिले से आप देख रहे हैं। 2 मिनट हूं सिर्फ आपके बीच में, 2 मिनट। और जो लोग भी वीडियो को ना शेयर किए हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ भी लीजिए। कौन कौन से जिले में आप देख रहे हैं। रमेश चंद्र जी बहुत बहुत आभार, शिव शक्ति जी बहुत बहुत आभार, प्रदीप चौहान जी आपका भी बहुत बहुत आभार, हरकरम चौधरी जी बहुत बहुत आभार, जितेंद्र यादव, सिंटू यादव जी जय हो, बहुत बहुत आभार। तो बहुत सारे लोग, वही मैक्सिमम अगर मेरा देखा जाए यहां पर तो 99.9% लोग कह रहे हैं कि भाजपा अपनी सरकार बना रही है। और कहीं ना कहीं निश्चित भी है, क्योंकि और जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वो मुद्दा विहीन पार्टी थी। भाजपा जो चुनाव लड़ रही थी वो मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोचना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है। सोनू पाठक जी लिख रहे हैं छतरा जिला झारखंड से, अजीत जी महाराष्ट्र से, कार्तिक जी जय श्री राम, अख्तर रजा हमेशा पहली फुर्सत में निकलो, अख्तर रजा ब्लॉक। चलो, गजेंद्र सिंह जी 327 सीटें, ओमपाल कुमार जी 350, सिंगरौली से देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार है आपका। पवन माली जी बहुत बहुत आभार है आपका। कृपानाथ चौहान जी अब की बार 350 पार लिख रहे हैं, बहुत बहुत आभार है आपका। कमलेश कुशवाहा जी आपका भी बहुत बहुत आभार है। राजेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत आभार है। बीजेपी कुशीनगर से बीजेपी निकल रही है, बहुत बहुत आभार है आपका। कुलदीप दुबे जी मिर्जापुर से हैं। संजय कुमार जी संत कबीर नगर से देख रहे हैं। नीना तनेजा जी गुरुग्राम हरियाणा से 350 प्लस। योगी जी महाराष्ट्र से योगी जी आ रहे हैं। विजय प्रकाश पारिक जी बहुत बहुत आभार। टिंकू जी बहुत बहुत आभार। तो आप सभी के जो भी राय हैं हमने सुना, और सुनने के बाद अगर जो आकलन किया जाए तो आपके आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में अपनी सरकार बना रही, क्योंकि बहुमत के लिए सिर्फ 203 आप पहुंचिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। 202 पे आप आएंगे, 203 पे आपका बहुमत है, और देखा जाए तो बहुमत आप 202 पे ही ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जो निर्णय आना बाकी है वो 10 तारीख को आप सभी लोगों के सामने होगा। जो भी परिणाम होगा वो सामने होगा, लेकिन जो मैंने रिपीट किया था, अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित। ये परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा, रक्षक जिनके राम है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी एक मुद्दा छेड़ा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो सभी सनातनी भाई भगवा लहराने के लिए तैयार हो जाएं। महाराज जी पुनः पूर्ण बहुमत में वापसी करेंगे, और दीपक सिंह जी आएंगे तो योगी ही। और महेश राज जी लिख रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद। राजीव कुमार जी 330 पार कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी सपा को 200 पार कर रहे हैं। विजय प्रकाश पारिक जी मकराना राज से 300 प्लस बीजेपी कर रहे हैं। राजस्थान से भी बीजेपी, योगी जी आएंगे, बहुत बहुत आभार। सबका साथ सबका विकास कहने वाले, हां बिल्कुल ब्लॉक हो गए खट से, अगर आप शब्दों का प्रयोग। डॉक्टर दिव्य दीप्ति आर्या रायबरेली से बहुत बहुत आभार है आपका। इंद्र बहादुर सिंह विशेन जी, कानों में बज रहा है योगी आदित्यनाथ। हां, एक शब्द सुनना है भाई कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता। तो इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं, और अब ज्यादा आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने आंकड़े बताते रहिए, अपने अपने जिले का नाम साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और बताते रहिए कहां से किसकी सरकार बन रही है, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। पार्टियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है। आपके सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है। जनता की लहर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है। बाकी परिणाम 10 को आना बाकी है। परिणाम जो भी होगा, अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित। यह परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा, रक्षक जिनके राम है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। लिखते रहे, बताते रहे। जो लोग पेज से ना जुड़े हो पेज को फॉलो कर लीजिए। पेज का लाइव नोटिफिकेशन आप जाइए, तुरंत पेज को ओपन करके पेज को सी फर्स्ट में डालिए। जो फॉलो वाला बटन है उस ऑप्शन में जाइए, पेज को सी फर्स्ट में डालिए, और हमारे प्रत्येक लाइव सेशन से आप जुड़िए। लगातार मैं आप सभी लोगों के बीच में आता रहूंगा। एक बार आप सभी लोग हर हर महादेव लिखें, उसके बाद में मैं लाइव सेशन का एंड करूंगा। फिर आपसे मिलूंगा 10 तारीख को आपके मध्य अयोध्या से मैं लाइव उपस्थित रहूंगा।
क्योंकि अयोध्या भगवत गीता उसी दिन, हमें कुछ भगवत गीता भी वहीं से खरीदनी है, कुछ और भी कार्य करने हैं। तो अयोध्या से आप सभी लोगों के बीच में लाइव उपस्थित रहूंगा। आप सभी लोग बताएंगे कि वास्तव में परिणाम क्या आया, और जो परिणाम आएगा वो सुखद आएगा, बस ये जानिएगा। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिनका जवाब नहीं दे पाया हूं, अगले लाइव सेशन में आपको जवाब दूंगा। व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे पेज पर है, आप जाइए वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।